दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाक फौज की हर मदद की जाएगी, काबीना का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशत गर्दों को ख़त्म करने का वक्त आ गया। कुछ भी हो जाए दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दुश्मन के साथ बातचीत हो सकती है ना नर्म रवैया इख्तियार किया जा सकता है। सिपा सालार का गैर मुतज़लज़िल अज़्म है कि दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दों का मकसद बलूचिस्तान में खलफिशार पैदा करना है। दहशत गर्द चीन और पाकिस्तान के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। दुश्मन सीपैक और तरक्याती मंसूबे रोकना चाहता है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। तो उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। जो समझते हैं हम डर जाएंगे उन्हें जल्द पैगाम मिल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दों ने छुपकर हमला किया, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ SHO की मार है। हमारी फोर्सेस दहशत गर्दों का मुकाबला करना जानती हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर दाखिला की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत। दोनों रहनुमाओं की दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। शुहदा के ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले अहलकार फौजी एजाज के साथ स्पुर्दे खाक। ISPR के मुताबिक शोहदा की तदफीन आबाई इलाकों में की गई। तर्जुमान पाक फौज का कहना है शोहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। मूसा खेल में जाम बहक होने वाले दीगर अफराद भी आबाई इलाकों में स्पुर्दे खाक। बूरेवाला के शहबाज और कदीर अंगूर लेने कोयटा गए थे। वापसी पर मूसा खेल में दहशत गर्दी का निशाना बन गए। कदीर बूढ़े वालिदैन का इकलौता सहारा, 2 बच्चियों का बाप था। शुजाबाद के 2 मकतूलीन आम के ट्रक लेकर कोयटा गए थे। नमाज जनाजा आबाई इलाके लोहारी गेट में अदा। जाम बहक आमिर सईद साहिवाल के नवाही गांव में स्पुर्दे खाक। तोशा खाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का जमानत के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 30 अगस्त को दलाइल तरफ एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जुडिशल हैं। नैब तोशा खाना 2 केस में रेफरेंस दायर कर चुका। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेरे इल्तिवा रखने की PTI की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से नए वकील उज़ैर भंडारी पेश। दलाइल देते हुए बताया हमने 4 दरख्वास्तें दायर करवाई हैं। FIA ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा आपने वीडियो देखी है, हमारा वाटर डिस्पेंसर भी ले गए। उज़ैर भंडारी ने कहा इलेक्शन कमीशन हिदायत दे तो रिकॉर्ड FIA से हासिल किया जा सकता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसले का इंतजार कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन पहले दायरा इख्तियार का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करते हुए समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के दस्तावेजात जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। बानी PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। उनका रवैया पाकिस्तान की सियासत में खलल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं
बानी पीटीआई जब इक्तदार में थे वो तब भी किसी को कुछ नहीं समझते थे। पीटीआई हकीकत तो है मगर सियासी जमात नहीं। वजीर आजम के मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तहरीक इंसाफ में होतों की जंग चल रही है। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात अवाम के सामने हैं। ये इंतशारी टोला बेख्तलाफी टोला बनता जा रहा है। अवामी नुमाइंदों की कानून साजी में अदम दिलचस्पी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी। इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद के औरंगजेब खिची ने कोरम की निशानदेही की। डिप्टी स्पीकर ने गिनती की हिदायत की। तादाद पूरी न होने पर इजलास जुमा 10:30 बजे तक मुलतवी। तौहीन अदालत कानून मनसूखी से मुतालिक बिल एजेंडे में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल भी एजेंडे का हिस्सा था। आला अदलिया के जजेस और ब्रोकरेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी के आईनी तरमीमी बिल भी शामिल। कराची में आज से मूसलाधार बारिश का इम्कान। सितंबर के पहले हफ्ते कराची में 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। सिंध के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बदीन, थरपारकर, उमरकोट, टंडू मोहम्मद में 500 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। थर रेंज में सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं बारिशों के पेश नज़र हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला हाउस में रेंज इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। निकासियाब के लिए टाउन्स को जरूरी मशीनरी दी गई। तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। समुद्र में तुग़यानी का खदशा है, माहीगीर समुद्र में ना जाएं। पंजाब और केपी में मानसून के रंग। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज बारिश। मुल्तान, उकाड़ा, पाकपतन, कलर कहार में भी बारिश। लाहौर में भी मतला अबर आलूद। बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। चुआ सैदन शाह में जानवरों का शेड गिर गया। 40 बकरियां हलाक। मलका कोहसार, मरी और गलियात में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम दिल फरेब। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फ उठाने पहुंच गई। बालाकोट, कागान और मज़ाफात में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। लिंक रोड जगह जगह से बंद। कोटली, भिम्बर और गिरदो नवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। घोटकी के इलाके दरौंती में मुकामी न्यूज़ चैनल का सहाफ़ी कत्ल। अहले इलाका का कहना है बच्चल खुनियों को डाकुओं ने कत्ल किया। मकतूल के बेटे ने बताया कि बरादरी में दरीना दुश्मनी थी जो ख़त्म हो गई थी। मुखालिफिन ने फिर भी वालिद को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने साल पहले वालिदा को भी कत्ल किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला सिंध सियाला इंचार का भी नोटिस। रिपोर्ट तलब कर ली। इसराइल के फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। मगरबी किनारे के नूर शम्स पनाह कुज़ीन कैंप पर हमला। 5 फलस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई के जवाब में इसराइल का ड्रोन हमला। अमरीकी फौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुंच गई। 7 अक्टूबर से अब तक अमरीका 50,000 टन का फौजी साजो सामान इसराइल पहुंचा चुका। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास वक्त के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तकबाल किया। महमूद अब्बास की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सऊदी अरब में अमरीकी सफ़ीर माइकल रत्नी का कहना है अमरीका और सऊदी अरब तारीख साज मुआहिदे के इंतहाई करीब आ चुके। इसराइल सऊदी ताल्लुकात को मामूल पर लाना और इक्तिसादी ताल्लुकात का क़याम भी मुआहिदे का हिस्सा है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की इसराइली वजीर की मस्जिद अक्सा में यहूदियों की इबादत गाह बनाने के बयान की सख्त मजम्मत। अलामा ताहिर अशरफी का कहना है इतमार बिन गवीर का बयान मशरक़ वुस्ता और आलमी अमन से खेलने के मुतरादिफ है। ऐसे इंतहा पसंदाना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को फौरी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आलमी बरादरी इसराइली मुजालिम ख़त्म कराने और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए किरदार अदा करे। नेपरा हर 3 माह के बाद बिजली की कीमतों का तयन करती है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे का तासुर गलत है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है नेपरा की कल की समात के मुताबिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपये 37 पैसे कमी होगी। सितंबर से नवंबर के बिलों में 96 पैसे इजाफा होगा।
अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने 2 से 3 दिन का मजीद वक्त मांग लिया। कहा कुछ और वक्त चाहिए, हुकूमत अपना काम कर रही है, उम्मीद है कि मस्बत खबर आएगी। लापता अफराद के वकील बाबर अवान का एतराज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को बताया गया है कि लापता फैजान वापस आ गया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया है मामला वजीर आजम के सामने रखा गया है। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर। समाअत जुमे तक मुलतवी। अदालत ने फैजान के वापस आ जाने पर बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रज़ा कुरैशी ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि 10 साल से यूटिलिटी स्टोर का मुलाजिम हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स मुनाफा बख्श इदारा है, सालाना 25 अरब टैक्स की मद में अदा करता है। बंदिश से 11,000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। वजीर आला पंजाब हर कमजोर तबके की आवाज। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा पूरा। महकमा सोशल वेलफेयर और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वजीर आला मरियम नवाज भी मौजूद। बैंक 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। हर सहमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत ही खास हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन नोटिफाई हो चुके। अथॉरिटी का मकसद सरमायाकारी लाना और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना है। SEZ विफाक और सूबे के दरमियान सरमायाकारी के लिए काम करे। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस का सदारती मुबाहिसा खटाई में पड़ने का खदशा। कैमिला हैरिस ने जोर दिया है कि मुबाहिसे के दौरान दोनों फ्रीकैन का माइक खुला रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कैमिला हैरिस गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। दोनों के दरमियान मुबाहिसा 10 सितंबर को फिलाडेल्फिया में होना है। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा, कीमत में 3% तक इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल की कीमत $81 फी बैरल से तजावुज। अमरीकी तेल WTI की कीमत $78 फी बैरल के करीब पहुंच गई। आलमी सतह पर गैस की कीमत में भी 3% कमी। सूडान में डैम मुनहदिम होने से बड़े पैमाने पर तबाही। 20 देहात सफाई हस्ती से मिट गए। 20 अफराद हलाक, हजारों बेघर। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक इजाफी स्टेडियम में मुकम्मल तब्दीली की तैयारी। तारीखी स्टेडियम के नक्शे के साथ नाम भी बदल दिया जाएगा। स्टेडियम का नया नाम स्पेंसर से मनसूख होगा और कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, हतमी मंजूरी होना बाकी। कज़ाफी स्टेडियम का नाम 1972 में लीबिया के साबिक सदर कर्नल कज़ाफी के नाम पर रखा गया था। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान। हरमनप्रीत को कप्तान बरकरार रखा गया। स्मृति मंधाना नायब कप्तान होंगी। मेगा इवेंट 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में शेड्यूल है। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप A में मौजूद।